हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग क्लास 10th का रिवीजन कर रहे थे उसका आज 6 वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि रिवीजन का लाइट चैप्टर का हम लोग 6ठा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग रिवीजन। देखिए, अगर हम बात करें आज का जो हमारा रिवीजन टॉपिक है वो है लेंस के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? तो लेंस के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लेंस आखिर होता क्या है, लेंस को बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल लेंस पे आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार लेंस बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 सरफेसेज। कहता है कि वैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो 2 सरफेसेज से घिरा हुआ है। ठीक है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल, जिसमें कि एक या फिर दोनों, एक या फिर दोनों कैसा सरफेसेज हो तो स्फेरिकल्स हो। ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा? लेंस फॉर्म करेगा। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 सरफेसेज। कहता है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब कि जिसमें लाइट पास कर जाए। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका कि दोनों सरफेस या फिर एक सरफेसेज क्या हो? स्फेरिकल हो। कैसा हो? स्फेरिकल हो। वो क्या फॉर्म्स करेगा? तो लेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर पे आते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ दिस मीन्स दैट ए लेंस इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट 1 स्फेरिकल सरफेसेज। इसका मतलब हुआ कि देखिए लेंस बनाने के लिए कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। लेंस बनाने के लिए कम से कम 2 सरफेसेज में से एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। ठीक है, और अदर सरफेस वुड बी प्लेन, और दूसरा सरफेस क्या हो सकता है? तो प्लेन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये दोनों ही पॉइंट्स का कि देखिए लेंस बनाने के लिए 2 सरफेस चाहिए। 2 सरफेस में से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। अगर दूसरा सरफेस प्लेन हो फिर भी हमारा लेंस बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए फर्स्ट फिगर में देखिएगा तो इसमें कहता है कि देखिए एक क्या है, यहाँ पे एक सरफेस है वो क्या है? स्फेरिकल, और एक क्या है? प्लेन है। एक क्या है? प्लेन है, यानी कि एक स्फेरिकल है और एक क्या है? प्लेन सरफेस है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? तो ये हमारा लेंस फॉर्म कर रहा है। क्या है? लेंस है। ठीक है, और ये भी क्या है? ये दोनों सरफेस क्या है? स्फेरिकल है, ये भी लेंस है। ठीक है, और ये भी लेंस है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो हम लेंस पढ़ते हैं 10th क्लास में वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमें 10th क्लास के सिलेबस में लेंस पढ़ने हैं, यानी कि स्फेरिकल लेंस पढ़ने हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंस का। देखिए, अगर हम स्फेरिकल लेंस की बात करें, किसका बात कर रहे हैं? स्फेरिकल लेंस की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो चुका है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात याद रखिएगा, हालांकि वो बाद का पार्ट है, लेकिन पहले एक बात याद रखिएगा कि इमेज बनाने के लिए लेंस हो या फिर मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेंस के या फिर मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। चलिए, बात का बात था। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग किसका बात करेंगे? तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो देखिए, जो हमारा लेंस है, जो हमारा ये वाला लेंस है, वो दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। पहला स्फेयर कौन सा है? तो देखिए, पहला स्फेयर ये वाला है, ये भी तो एक स्फेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, पहला स्फेयर ये वाला है। इसको अगर गोल गोल घुमाएं तो क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। इसको अगर गोल गोल घुमाएं तो देखिए, जो हमारा स्फेयर 2 है, यानी कि स्फेयर, इससे भी एक स्फेयर बनेगा, ये वाला जो पार्ट है इससे भी स्फेयर बनेगा। तो देखिए, जो हमारा लेंस होता है, यानी कि 2 स्फेयर का पार्ट्स होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर 2 स्फेयर का पार्ट्स है तो इसका मतलब कि 2 सेंटर होगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि लेंस के अंदर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? तो 2 होंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में कि देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 एंड C2। यहाँ पे लिख देते हैं C1 एंड C2। दूसरा पॉइंट क्या लिखे कि देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? जब हम लोग दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी कि C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है ये वाला पार्ट का, और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वाला स्फेयर का पार्ट्स का। तो जब हम लोग C1 और C2 को मिलाएंगे तो क्या जनरेट करेगा? तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, तो क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां लिख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इज प्रोड्यूस्ड when meeting C1 एंड C2। ठीक है, देखिए, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? कि देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था वो क्या था? कि हम लोग C1 और C2 को जब हम लोग मिला रहे थे। ठीक है, और देखिए, जो लेंस का मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस, दैट इज
दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ओ। चलिए रिवीजन एक बार हम लोग जो जो लिखे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें कि देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन कौन सा, C1 और C2 है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इज प्रोड्यूस्ड, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब हम लोग C1 और C2 को मिला दिए, ठीक है। देखिए जो मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस है, जो मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस है वो क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस का, प्रिंसिपल फोकस का, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स जो लेंस है, हम लोग पैरेलल लाइट ला रहे हैं, पैरेलल लाइट ला रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। तो जब हम लोग पैरेलल लाइट ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो कहीं ना कहीं लाइट जा रहा था इस तरफ, लेकिन चला जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो देखिए तो जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स लेंस में वो क्या होगा, F2 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस का, प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस is F2, that means second focus। और देखिए जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ये वाला हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होगा प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो जो हमारा दूरी होगा प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वही हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच में, वही हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ की दूरी हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ की दूरी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग हटा लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा, कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज द डिस्टेंस between optical center focal length of the convex lens is the distance between the optical center and the principal focus, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तो हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो किसके डिस्टेंस का होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ का, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।